अगर आपके दांतों में सड़न है, कीड़ा लगा है, कैविटीज है या दांतों में झंझनाहट है और डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि यहाँ पे फिलिंग करना चाहिए या फिलिंग करना है, तो हमारे माइंड में, हमारे मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि कौन सा फिलिंग अच्छा है, या फिलिंग के टाइप्स क्या है, या कौन सा फिलिंग ज्यादा समय तक चलेगा, या कौन से फिलिंग में मुझे दर्द कम होगा। तो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे फ्रॉम नवी मुंबई, और आज हम बात करेंगे कि कौन सा फिलिंग बेहतर है, कौन सा फिलिंग अच्छा है। बेसिकली मोटा मोटी अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो दो टाइप के फिलिंग आते हैं, एक सिल्वर फिलिंग यानी चांदी का फिलिंग, और एक आता है टूथ कलर फिलिंग यानी दांत के कलर का फिलिंग। हम सबको मैक्सिमम पता है और सबने कहीं ना कहीं देखा ही है, जो चांदी का फिलिंग रहता है, जो कि चांदी के जैसा दिखता है, सिल्वर के जैसा दिखता है। तो आइए देखते हैं कि जो चांदी का फिलिंग है वो किस मटेरियल से बनता है। तो एक सिल्वर अलॉय रहता है जिसमें मेन कंपोजिशन सिल्वर का रहता है, और सेकंड अलॉय रहता है मर्क्यूरी यानी पारा, जिसे हम पारा कहते हैं। तो मर्क्यूरी और सिल्वर अलॉय को मिक्स करके उसे हम एक थिक कंसिस्टेंसी में बनाते हैं, और उसे वहां पे जहां पे कीड़ा है या कैविटी है या केरीज है उसे साफ करके वहां पे हम उसे फिल करते हैं। तो अभी चांदी जो है या पारा या मर्क्यूरी जो है, दोनों भी चिपकते नहीं है, यानी उनमें चिपकने की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये जो चांदी है ये हमारे दांतों में कैसे बैठती है, पक्की कैसे बैठती है। तो जो दांत में हमें चांदी बिठानी है वहां पे दांतों का एक स्पेशल प्रिपरेशन किया जाता है, यानी कैविटी हटा के, कैविटी निकाल के या केरीज निकालने के बाद वहां पे कन्वर्जन यानी ऊपर कन्वर्जन रहेगा, नीचे डाइवर्जन रहेगा, यानी ऐसे वॉल बनाए जाते हैं ताकि मैकेनिकल लॉकिंग से वो चांदी वहां पे फंस जाए। यानी जब हम ऐसे वॉल बनाते हैं तो ऊपर का हिस्सा छोटा रहता है और नीचे का हिस्सा लंबा चौड़ा रहता है। तो इसकी वजह से जब हम वो चांदी अंदर भरते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो चांदी पक्की हो जाती है, और पक्की होने के बाद उसमें वो फिट हो जाती है। तो मैकेनिकल लॉक की वजह से वहां से वो निकल नहीं पाती है। तो इस तरह हम चांदी फिक्स करते हैं। जो चांदी है जिसे अमालगम कहते हैं, उसमें चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैकेनिकली हम वहां पे फिट करते हैं। अब हम देखते हैं कि दांत के कलर का मटेरियल। दांत के कलर में बेसिकली टू टाइप के मटेरियल आते हैं। एक तो है कंपोजिट रेजिन बेस्ड मटेरियल, और सेकंड मटेरियल आता है जीआईसी यानी टूथ कलर या दांत के कलर में। मोटा मोटा बेसिकली दो टाइप के मटेरियल आते हैं, एक तो कंपोजिट मटेरियल जो कि रेजिन बेस्ड रहता है, और एक जीआईसी यानी ग्लास आयनोमर सीमेंट। ये दो टाइप के मटेरियल रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, यानी चांदी अच्छा है या दांत के कलर के मटेरियल अच्छा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एस्थेटिकली, जैसे कि एस्थेटिकली यानी दिखने में चांदी काला सा, सिल्वर सा दिखता है, और जो टूथ कलर मटेरियल है वो बिल्कुल दांत के जैसा दिखता है। इसमें काफी सारे शेड्स आते हैं, तो हमारे दांत के हिसाब से हमें जो शेड चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। ये हमें चांदी में अवेलेबल नहीं है। चांदी का एक ही कलर है और उसे वहां पे हमें लगाना है। तो जब हम आगे के दांत हमें रिस्टोर करने हैं या आगे की कीड़ा निकालना है, तो आगे में चांदी पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे हमें टूथ कलर मटेरियल ही यूज करना है, नहीं तो आगे में चांदी का दांत अच्छा नहीं दिखेगा दिखने के लिए। तो अगर हम दिखने की बात करें तो जो हमारा दांत के कलर का मटेरियल है, जो टूथ के कलर का मटेरियल है, वो अच्छा है। सेकेंड थिंग, कैविटी प्रिपरेशन, यानी जो दांत का कीड़ा है उसको निकालने के बाद कितना हमें कैविटी बनाना पड़ता है, अगर उसके हिसाब से हम बात करें तो जो चांदी है वो मैकेनिकली लॉक होती है, तो इसके लिए एक बड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो मैंने अभी बताया, जो कन्वर्जेंट ऊपर से रहेगा, नीचे से डाइवर्जेंट रहेगा। तो एक बड़ा सा दांत का स्ट्रक्चर हमें कट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत बार दांत जो है थोड़ा वीक हो जाता है। तो ऐसे में कभी अगर ज्यादा प्रेशर से चबाया जाए या ज्यादा प्रेशर से खाया जाए तो दांत फ्रैक्चर भी हो सकता है। और अगर टूथ कलर मटेरियल की हम बात करें, कंपोजिट या जीआईसी की, तो यहाँ पे जितना कीड़ा है या जितनी कैविटी है उतना ही साफ करके हम वहां पे भर सकते हैं। जो कंपोजिट मटेरियल है या जीआईसी मटेरियल है, इसमें चिपकने की क्वालिटी है, यानी वहां पे फिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से जहाँ पे जितना कीड़ा है या जो कैविटी है या जहाँ पे झंझनाहट हो रही है, उतने ही एरिया में हम उसे क्लीन करके कैविटी केरीज निकाल के वहां पे फिल कर सकते हैं। इसका थर्ड बेनिफिट या आप थर्ड पॉइंट कह सकते हैं कि जो अमलगम है या जो चांदी है, वो मैकेनिकली लॉक करने की वजह से कुछ सालों के बाद वहां से माइक्रो लीकेज शुरू हो जाता है, और जहां पे चांदी है यानी जहां पे अमलगम है और दांत का स्ट्रक्चर है, उसके बीच में से
गैप्स आना चालू हो जाता है और सेकेंडरी कैरिज चालू हो जाती है। और अगर हम कंपोजिट मटेरियल की बात करें या दांत के कलर के मटेरियल की बात करें, जीआईसी की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम कैविटी अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से फील करें तो यहाँ पे सेकेंडरी कैरिज के प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं। अभी हमें ये सवाल आता है कि दोनों में दर्द किस में ज्यादा होता है। तो वैसे तो दोनों में दर्द नहीं होता है, थोड़ा हल्का झंझनाहट होता है। पर अगर हम चांदी की बात करते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो थोड़ा वहां पे डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो सकता है। और अगर हम कंपोजिट या जीआईसी मटेरियल की बात करें तो वहां पे जितना केरीज है, जितना सड़न है, उतना ही हमें क्लीन करके वहां पे फिलिंग करना है, तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम होगा। तीसरा सवाल आता है कि चांदी ज्यादा चलेगा या कंपोजिट मटेरियल या जीआईसी ज्यादा चलेगा, क्योंकि जो पुराने पेशेंट्स है वो बोलते हैं कि मैंने चांदी भरा था और आज 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक वैसा ही है, अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और कंपोजिट मटेरियल जो है, दांत के कलर का मटेरियल जो है, वो अभी 2 साल भी हो गया और निकल गया। तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे जो दांत के टूथ के कलर के मटेरियल है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के आए हैं और वो बहुत सालों साल चलते हैं। पर अगर हम सोचे कि अगर वो बाई चांस निकल भी जाता है तो इतना ज्यादा खर्चा नहीं है कि वो हम बेयर ना कर पाए, क्योंकि अगर हम टूथ कलर मटेरियल फिल कर रहे हैं, टूथ कलर का मटेरियल हम अगर डाल रहे हैं, तो हमारे दांतों को डैमेज बहुत कम हो रहा है। इसके लिए बेटर ऑप्शन हमेशा टूथ कलर मटेरियल ही है। भले ही वो कम चले या चलने के मामले में तो अभी बहुत सारा एडवांसमेंट आ गया है, चलने के मामले में भी, उसके स्ट्रेंथ के मामले में भी टूथ कलर मटेरियल काफी अच्छा है। पर बाय चांस वो कम भी चलता है तो भी हम उसे वापस से वहां पे फिल कर सकते हैं। क्योंकि चांदी का और एक डिसएडवांटेज है, अगर चांदी फ्रैक्चर हो जाती है या निकल जाती है तो उतना ही पोर्शन क्लीन करके वहां पे हम नहीं फिल कर सकते, पूरा का पूरा चांदी हमें निकाल के वहां पे फिर से पूरा फिल करना पड़ेगा। और अगर ये जीआईसी या कंपोजिट निकलता है, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर होकर निकलता है, तो उतना ही एरिया क्लीन करके हम वहां पे फिर से फिलिंग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि चांदी का फिलिंग करना चाहिए या टूथ कलर फिलिंग करना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हुआ रहेगा कि चांदी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और कंपोजिट सीमेंट या जीआईसी सीमेंट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आपको क्लियर हुआ रहेगा। और अगर मेरा सजेशन मानो तो कंपोजिट या जीआईसी फिलिंग सबसे बेस्ट फिलिंग है। और अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं oroface.in, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं।